लेटेस्ट मॉडल आया था वो है EV C1 Pro के नाम से। और जब मैंने ली थी मैंने फरवरी के अंदर रियर ब्रेक आपकी ड्रम ब्रेक आती इसके अंदर है, जो कि आपकी मोटरसाइकिल्स के अंदर यूज़ होती है। 1200 वाट की हमें मोटर मिलती है, साथ जो इसकी बैटरी है, बैटरी हमें 60 वाट की मिलती है, और जो हमें रेंज इसकी मिलती है वो कंपनी क्लेम करती है। वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपके सामने पता है कि बहुत लंबे टाइम का एक गैप आ गया था दरमियान में, कुछ असल में मसरूफियात थी, तो जिसकी वजह से व्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा था या कोई ऐसी वीडियो मैं बना नहीं रहा था। तो लेकिन मैंने जो स्कूटी ली थी, जो स्कूटी वाला व्लॉग था, उसके नीचे कमेंट्स आए हुए थे कि आपको स्कूटी लिए हुए और कुछ नहीं, तो तकरीबन 8 से 10 महीने हो गए हैं, तो अब आपका क्या उसके ऊपर रिस्पांस है और क्या आपका एक्सपीरियंस उसके साथ रहा है। तो मैंने कहा बाकी चीज़ें तो बाद में, बाकी व्लॉग्स बाद में भी बनते रहेंगे, लेकिन यह है कि ये ज़रूरी था। तो आज मसरूफियात में से ज़रा अपना टाइम निकाल कर इस चीज़ के लिए आज टाइम निकाल लिया है। तो ये स्कूटी खड़ी हुई है और साथ ही मैंने ट्राइपॉड लगा दिया है। तो ट्राइपॉड के ऊपर अब कैमरा लगाते हैं, फिर साथ आपको उसके साथ बताते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अब तक कितना चल चुकी है। तो ये टोटल इस टाइम चल चुकी है 6277 किलोमीटर ये अब तक चल चुकी है। और ये इसका भी एक सेल चार्ज नहीं है, यानी मैंने अभी इसको चार्जिंग पर नहीं लगाया था तो, और यूज़ हुई है, तो उसके बाद इसका भी एक सेल डाउन है, बाकी ये फुल खड़ी हुई है। तो अब इसको ट्राइपॉड के ऊपर लगा देते हैं, फिर आपको इसको इन डिटेल बताते हैं कि क्या क्या इसके ऊपर, कि मेरा इसके साथ क्या रिस्पॉन्स रहा है और क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ। तो ट्राइपॉड के ऊपर लगाते हैं, फिर आपको साथ बताते हैं। तो जी कैमरा हमारा ट्राइपॉड के ऊपर लग चुका है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवाता जाऊं कि जो मेरे पास अभी इस टाइम मॉडल है ये है EV C1 का। इसके आगे जो इसका लेटेस्ट मॉडल आया था वो है EV C1 Pro के नाम से। और जब मैंने ली थी, मैंने फरवरी के अंदर ली थी, तो अब अप्रॉक्सीमेटली 8-9 महीने हो गए हैं। तो लेकिन अब जो सेम यही EV C1 का जो अब लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, EV C1 एयर की बात नहीं कर रहा, जो EV C1 सिंपल की बात कर रहा हूँ, यानी जो मेरे पास है यही अब जो मौजूदा आ रहा है, उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज है। उसमें जैसे आपकी जो बैक रेयर ब्रेक जो होती है वो आपकी डिस्क ब्रेक है, जबकि जो जब मैंने ली थी तब इसके अंदर रेयर ब्रेक आपकी ड्रम ब्रेक आती इसके अंदर है, जो कि आपकी मोटरसाइकिल्स के अंदर यूज़ होती है। इसकी जो फ्रंट ब्रेक है, इसकी फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक है। लेकिन बहरहाल जो अब इसके अंदर इसी मॉडल में जो अब आ रही है नई जो आ रही है, उसकी फ्रंट ब्रेक भी और जो रियर ब्रेक है वो दोनों आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। बाकी A to Z सारी चीज़ें उसके अंदर सेम है। जैसे कि इसके अंदर 1200 वाट की हमें मोटर मिलती है, साथ जो इसकी बैटरी है, बैटरी हमें 60 वाट की मिलती है, और जो हमें रेंज इसकी मिलती है वो कंपनी क्लेम करती है कि 60 किलोमीटर से ऊपर, यानी वो रेंज आपकी देती है। और जो मैंने इसको पर्सनल यूज़ किया है कि तकरीबन मुझे 8 महीने हो गए हैं, तो 8 महीने के अंदर अगर इसका मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो बेहतरीन रहा है EV C1 के साथ मेरा। जो इसकी बात रही रेंज की, तो रेंज जो मैंने इसको खुद चेक किया है, क्या नाम है, खुद चलाकर जो मैंने इसकी रेंज चेक किया है वो मुझे 64 मिली है। सिटी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे 64 इसकी रेंज मिली है। और कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं थी कि अगर आप इसको कोई चढ़ाई चढ़ा रहे हो तो ये अपनी पावर लो कर दे, कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं। मैंने बाकायदा इसके ऊपर फुल लोड देकर भी इसको यानी चलाया है, तो ये अपनी टॉप स्पीड तक गई है। जो इसकी टॉप स्पीड है 55, ये वहाँ तक गई है। जबकि जो दूसरी बाइक्स की शेप के अंदर आ रही है उनका ये मसला है कि जो उनकी टॉप स्पीड में, मिसाल के तौर पर कि अगर किसी की 75 है, तो अगर आपने उसके ऊपर कोई वेट हैवी बिठा दिया तो वो 75 तक नहीं जाएगी, वो बेशक आपका जितना प्लेन रोड क्यों ना हो। तो लेकिन इसका ऐसा हिसाब नहीं है, मैंने इसके ऊपर फुल वेट देकर भी चलाई है, तो जो इसकी अपनी टॉप स्पीड है वहाँ तक जाती है। अब जो बात आ जाती है इसका कंपैरिजन उसके साथ अगर हम करें जो इसके बाद वाला मॉडल है, तो उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हैं। जैसे उसकी रेंज इससे ज़्यादा है, उसकी बैटरी दूसरी है, और जो उसकी मोटर है उसकी मोटर भी दूसरी है, जो कि क्या नाम है आपकी स्पीड में भी फ़र्क डालेगी। और जो आपकी रेंज है, जो बैटरी है, बैटरी की रेंज में भी आपको फ़र्क आएगा। जो आपकी, जैसे अब इसकी कंपनी क्लेम करती है कि अप टू 60 किलोमीटर ये चलती है, और ऐसा ही है जो मैंने इसको पर्सनल भी ट्राई किया। खैर ये डिफरेंस आ जाता है, बाकी शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है।
और कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। और दूसरा एक और चीज़, आपने जब स्कूटी ले रहे हो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही मैं वीडियो देख रहा था, एक टिकटॉक के ऊपर थी, उस पे ये था कि उन्होंने, मुझे जो याद पड़ता है यज़्ज़ा कंपनी की स्कूटी थी, वो उन्होंने बैक यार्ड में अपने चार्जिंग पर लगाई तो वो ब्लास्ट हुआ था। और मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, या स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे कि वो जो उनका बैक यार्ड है वो सारा बैक साइड से सारा जल गया, बाकायदा साथ एक और बाइक खड़ी हुई थी, बाइक तक जल गई। तो लिहाजा जब आप लें तो बैटरी का आप ख़ास ख्याल रखें कि उसके अंदर बैटरी लगी हुई कौन सी है, क्योंकि बैटरी अगर आपकी अच्छी किस्म की लगी हुई है तो कभी भी ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि उसकी परसेंटेज आप 1 या 2 आप परसेंट रखेंगे कोई उसमें से हो गया, वरना इस तरीके का कोई काम नहीं होता। अच्छा, अब जो मैं इसके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं इन 8 महीने के अंदर, तो उसके अंदर जो मुझे इसके ऊपर कॉस्ट लगानी पड़ी वो भी मेरी अपनी ही गलती की वजह से लगी, वरना कंपनी की वजह से कोई ऐसा नहीं थी कि कोई मोटर ख़राब हो गई हो, कोई बैटरी का मसाइल आ गया हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। वो जो मेरी अपनी गलती थी वो ये थी कि जब मैं इसको फर्स्ट टाइम वॉश करने लगा, मैंने तब जिस टाइम मैंने ली थी तब बहुत कम थी ये, कि गिनती की ही, यानी मैंने जो अपनी सिटी के अंदर मैंने गिनती के अंदर ये देखी थी। खैर, तो मैंने इसका यूट्यूब के ऊपर सर्च किया कि भाई अब इसको वॉश करना है तो वॉश किस तरीके से करें। तब तक कोई भी यानी यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं थी पाकिस्तान की कि जिन्होंने क्या नाम है इन डिटेल बताया हो कि आपने इसको किस तरीके से वॉश करना है। मैंने इंडिया के एक यूट्यूबर थे, मैंने उनकी वीडियो देखी, उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि जो इसका मेन ब्रेकर, आप मेन ब्रेकर बंद कर दे और जो मोटर है आप इसकी मोटर के ऊपर एहतियात से पानी डालें कि उसकी मोटर के अंदर पानी ना जाए। सिर्फ उन्होंने ये 2 चीज़ें बताई। खैर, मैंने जब इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद जब खड़ा किया इसके इंडिकेटर थे, इसके इंडिकेटर ना चल रहे हो। वो फिर बाद में पता चला कि जो इसका ये टॉप का जो हेड है, इसके नीचे मेरे से पानी चला गया था। अब जब पानी चला गया वहाँ पर इसके सेंसर था, सेंसर की एक, यानी आप कह लें एक डब्बी सी थी, उसके अंदर पानी चला गया तो वो शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारे जो इंडिकेटर्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। काम कर रहे थे लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, कभी चल जाते थे कभी नहीं चल रहे थे। लेकिन फिर जब मैंने ये जहाँ से मैंने ली थी मैं उन्हीं के पास गया, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो चेंज करके दे दिया। और जो मुझे उसकी कॉस्ट आई वो मुझे 200 रुपये आई थी। मैं आपको तकरीबन बात बता रहा हूँ, ये मार्च अप्रैल की बात बता रहा हूँ। जो मुझे इसके सेंसर की कॉस्ट आई थी वो 200 रुपये आई थी। उसके बाद जो एक और इसके ऊपर मेरा ख़र्चा आया इन 8 महीने के अंदर, वो दूसरा ख़र्चा भी मेरी अपनी ही लापरवाही की वजह से आया था। वो तो एक आप देखें कि एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब आपके वोल्टेज अप डाउन होते हैं तो आपने, जैसे फ्रिज है, फ्रिज के साथ आपने एक स्टेबलाइज़र लगाया हुआ होता है कि अगर वोल्टेज अप डाउन हो तो फ्रिज के ऊपर कोई असर ना पड़े, जो स्टेबलाइज़र है वो उसको कंट्रोल करके आगे जो यूनिट है वो उसको पूरे दे दे। जब मैंने इसको लगाया हुआ था, रात का टाइम था, वोल्टेज अप डाउन हुए रात के टाइम, तो सुबह तक जो इसका चार्जर था वो ख़राब हो गया। अब चार्जर ख़राब किस तरीके से हुआ, मैंने इसको चार्जिंग पर लगाया, यूज़ की मैंने, मुझे नहीं पता था कि चार्जर ख़राब हो गया, कोई स्मेल नहीं आई ना कुछ और। मैं इसको यूज़ करके आया, बैटरी इसकी लो थी, मैंने जब चार्जिंग पर लगाया उसने आधे घंटे बाद फुल शो करवा दी। जिन्होंने रखी हुई है उनको पता है कि जब हम इसको चार्जिंग पर लगाते हैं वो रेड लाइट शो कर रहा होता है कि भाई ये अभी चार्ज हो रही है। जब फुल चार्ज हो जाती है वो ग्रीन लाइट शो कर देता है। मैंने इसको लाकर चार्जिंग पर लगाया, उसने आधे घंटे बाद ही मुझे शो कर दिया जी कि भाई ग्रीन लाइट उसके ऊपर आ गई थी कि भाई ये फुल चार्ज हो गई है। मैंने जब इसको थोड़ा सा चलाया वो उसकी बैटरी फिर ख़त्म हो गई। मैंने कहा भाई या तो अब इसकी बैटरी का मसला आ गया या चार्जर का। मैंने फिर दोबारा उनको कॉल की जहाँ से मैंने ली थी, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे पास नया चार्जर, आप मेरे से दूसरा चार्जर ले जाएँ, आप वो जाकर यूज़ करेंगे, अगर तो उससे फ़र्क हो जाता है इसका मतलब कि आपके चार्जर का मसला है, अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब आपकी बैटरी का मसला है। मैं उनसे चार्जर लेकर आया अगले ही दिन और चार्जर मैंने लाकर लगाया तो मेरी बैटरी फुल चार्ज हो गई। तो जो मुझे चार्जर की कॉस्ट पड़ी थी वो मुझे 4,500 या 5,000 पड़ी थी। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, 4-5 हज़ार मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी थी, और साथ 200 रुपये आप सेंसर के ऐड कर लें। तो 8 महीने के अंदर मुझे इसके 5,200 रुपये इसकी कॉस्ट आई है, और किसी किस्म की कोई इसके अंदर मसाइल नहीं आया। अब ये जो 2 मसले भी आए वो मैं बता रहा हूँ, वो भी मेरी अपनी वजह से आए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब हमने इसको चार्जिंग पर लगाना है तो आगे इसके कंट्रोलर लगाना है कि जो कि आपके अप डाउन वोल्टेज को कंट्रोल करे।
और दूसरा जब आपने इसको वॉश करना है तो वॉश करते हुए इस चीज़ का ध्यान। तो लिहाजा बस ये 2 चीज़ें ही थी कि जिस चीज़ का मुझे नहीं पता था, तो वो मेरी अपनी लापरवाही की वजह से ख़राब हुई। बाकी कंपनी की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया कि कोई इसकी ब्रेक ख़राब हो गई हो, कोई ड्रम। हाँ, अब तकरीबन 8-9 महीने बाद जो इसकी रियर ब्रेक है, ड्रम ब्रेक, वो ख़त्म हो रही है। ख़त्म होने से मुराद कि वो आप उसको जितना दबा लें वो आराम से जाकर वो ब्रेक लगाती है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं तो मोटरसाइकिल की भी ब्रेक जो लेदर होते हैं वो आपको कुछ टाइम बाद चेंज करवाने पड़ते हैं। सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी वही सिस्टम है, क्योंकि जो इसकी जो रियर ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है। तो ड्रम ब्रेक के अंदर आपको पता है लेदर डलते हैं, तो इसके लेदर ख़त्म हो गए अब 8 से 9 महीने बाद। और लेदर भी मैंने पता किया है तो वो 4 से 500 रुपये के अंदर अंदर इसके लेदर इंस्टॉल हो रहे हैं। तो अब ये है कि और इसके अलावा और कोई इसके अंदर मसला मसाइल नहीं आया कि कोई इसके कंफर्ट के अंदर कि जो इसकी फ़ील मैं बताता हूँ कि जो इसकी फ़ील मुझे पहले दिन थी जब मैंने इसको 0 मीटर लिया था, और आज 8 महीने बाद भी इसके अंदर सेम वही मुझे फ़ील आती है कि कोई कहीं इसने अपनी बैटरी के हवाले से या कोई इसने अपने कंफर्ट के हवाले से कोई मुझे मायूस नहीं किया कि जो इसका कंफर्ट लेवल पहले दिन था वही आज इसका 8वें महीने भी वही कंफर्ट लेवल है। लेकिन जो मैं अपना पर्सनल अब बताऊँ, मेरा तो अब इससे आगे अब चेंज करने का है, इससे जो लेटेस्ट मॉडल है मेरा वो लेने का है। तो ये है कि इंशाल्लाह इसको अब मैं सेल पर लगा दूंगा, तो पाक व्हील्स पर और OLX के ऊपर मैं इसको सेल पर लगा दूंगा, क्योंकि मैंने अब इससे जो लेटेस्ट मॉडल है मैंने उसके ऊपर अब शिफ्ट करना है। तो इसके YouTube के ऊपर मुझे आए हुए थे कि भाई आपको 8-9 महीने हो गए हैं लिए हुए, तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है EV-C1 के साथ, क्योंकि जो मेरे पास मॉडल है वो EV-C1 है। इसके बाद आया था EV-C1 Pro शायद, और फिर उसके बाद आया EV-C1 Air के नाम से ये था। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही जाकर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा आगे नया कोई भी आने वाला व्लॉग उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आज के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।